इट्स आर डे 3 चैलेंज 4 अक्टूबर। तो इसमें भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, कुछ किए हैं क्लिप शायद ऐड करूँ वीडियो एडिटिंग में, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो बात हुई थी, मतलब ये 3 बजे सो गया था पूरा एडिटिंग करके, तो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो सोने के बाद मैं सीधा कितने बजे उठा पता है? 8:30 बजे। पहले इंस्टीट्यूट का टाइमिंग बता देता हूँ क्या है। 9 से 10 इंग्लिश कल चलती है, 10 से 11 कोई मैम पढ़ाते हो, कभी कभी आती नहीं तो फिर सारी कंटिन्यू करते हैं, फिर 2 घंटे पढ़ाते हैं, फिर 11 से 12 सर पढ़ाते हैं। जिस दिन मैम नहीं पढ़ाती 10 से 12 पूरा वो पढ़ाते हैं। तो यही था। तो न कभी कभी इंग्लिश क्लास चलती नहीं है, कभी कभी 10 से कंटिन्यू होता है, कभी कभी इंग्लिश चलती है तो 9 से होता है। तो उस दिन मैसेज आया और मैसेज उसी टाइम आता है, मैम आएंगे कि नहीं। हाँ, आधे घंटे 1 घंटे पहले आता है मैसेज। तो उस दिन उस दिन क्या मतलब आज मैं तो फिर फ़ोन आया घर से दोबारा। आज मैं उठ ही नहीं पाया, खुद से वही डिसिप्लिन नहीं आ पाता है मेरे अंदर। अगर 3 बजे उठ गया हूँ, पूरा टाइम वर्कआउट का एक्सरसाइज करूँ, मेरे इतना टाइम बच जाएगा और पूरा फोकस होकर 15-20 मिनट पहले जाकर आराम से बैठ सकता हूँ। बट नहीं, फिर इतना भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी बना ली मेरी स्कूल टाइम से ही, कि जब स्कूल का, और इसीलिए घर वाले भी चिल्लाते हैं जब कहीं रिसेप्शन में जाना हो, जब इतना टाइम मिले या फिर कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, तब वो जब एकदम नज़दीक टाइम है या फिर जुम्मे नमाज कोई भी चीज़ हो। और आज जुम्मा भी था, वो भी बताऊंगा भी कैसे क्या हुआ। तो इसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी बना ली है कि हर चीज़ जब टाइम में आए तो फिर वही 5-10 मिनट तैयार हो, फिर जल्दी भागो। ये चीज़ पता है ये चीज़ होती क्यों है? क्योंकि ये चीज़ ऑटोमेटिक हैबिट में इंक्लूड हो जाए। जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बार करोगे ना। अब इससे बचने के लिए वही तरीका है, अब वही चीज़ को उल्टा करना है। अब वही हैबिट को चेंज करके पहले स्टार्टिंग मुश्किल होगी, फिर 1 2 3 4 बार। पहले तो इसमें 100 बार चीज़ कर चुके, अब वही 100 बार तुम्हें अब यही चीज़ करना पड़ेगा, तो जाके कहीं एक पूरा हो पाएंगे। 100 बार करने की ज़रूरत नहीं, शुरू में 3-4 बार पहले उठने की ट्राई करो या फिर पहले जाने की ट्राई करो, तो वो चीज़ चेंज हो पाएगी अब मुझे लगता है। फिर 9:30 बजे उठा। पहले तो मैंने पहले वाले दिन तो खाना ही नहीं खाया, तो 8:30 बजे उठा। हाँ, 8:30 बजे कुछ 15-20 मिनट बचे थे और हिम्मत ही नहीं हो रहे थे। फिर बाद में फिर मैंने नहीं 20 मिनट बचे थे 9 बजने में, तो उठा जाकर घर से। फिर 9 बजे बैठ गया, फिर सोचा जाऊं, लेकिन खाना फिर सोचा आज भी वही 9 बजे देर हो ही रहे हैं, और फिर इसके बाद आज भी ब्रेकफास्ट कुछ भी करके नहीं जाऊँगा, सही नहीं है। तो मैंने वो क्लास को सोचा आज मिस कर दूँगा, जो मैंने मिस किया। फिर मैंने दूध लेकर आया, फिर इसके बाद अंडा नहीं था तो दूध दोनों गर्मा कर और एक केला खाकर पीकर आराम से निकल गए। वो भी फिर आधा घंटा लग गया वहाँ दूध लाने में। फिर आधे घंटे बाद निकला, फिर वहाँ देर हो रहे थे इसलिए मैंने फिर वहाँ 5 रुपये देकर टेढ़ी बिलिया गया, टेढ़ी बिलिया से वहाँ गया। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने सबको ये अक्षय कुमार को देखा होगा कि वो कितना डिसिप्लिन है, कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो टाइम पे जाते हैं और सबसे लेट में आते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे लेट में आते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो पूरे इंडस्ट्री में। उनकी मतलब मूवी फ्लॉप भी होती रहती है और कोई इनकम तो होती है, लेकिन मूवी फ्लॉप है उनका कोई मतलब नेगेटिव कोई मतलब नहीं है, बस वो मेहनत करते हैं अपना, तो बाकी उनको मूवी मिलती है माशाल्लाह। तो इसका एक मेन रीज़न जो मुझे अभी समझ में है, इससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि सब इसलिए क्यों हो पा रहा है, बाकी सब जो है इंडस्ट्री में टाइम पे नहीं उठते हैं, और अक्षय कुमार जो हैं 3:30 बजे उठते हैं। और ये चीज़ मैंने भी पहले भी रियलाइज़ की है, जब मैं पहले उठ जाता हूँ कभी कभी 3 बजे या 3:30 बजे, तो मुझे ऑटोमेटिक सब कुछ करने का मन करता है, और सुबह के टाइम वही उठकर आराम से नहाना धोना या एक्सरसाइज करने का मन करता है, बाहर टहलने का मन करता है, सुबह जाकर ऐसे टहलने का मन करता है, और मतलब ऐसा भी मन करता है घर के लिए खाना बना दूँ, ब्रेकफास्ट भी बनाऊँ। तो रीज़न यही है।
फिर मतलब अपना भी काम करने में, फिर दूसरे का भी काम करने में मज़ा है और पूरा टाइम पॉजिटिविटी फील होती है, हर काम अच्छे से करने में। और जैसे लगता है टाइम भी बहुत ज़्यादा है अपने पास, और जब वैसे टाइम भी ड्यूरेशन भी कम हो जाती है, जब ऐसे कुछ पता नहीं चलता कि एक दिन में कुछ किया, जैसे बहुत छोटा टाइम था। जब बहुत चीज़ करते हैं तो लगता है कि हाँ, जब बहुत पहले उड़ जाते हैं तो लगता है बहुत बड़ा। और इसका रीज़न तो शायद यही है कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना है, कुछ उखाड़ना है, तो मुझे 3 बजे उठना पड़ेगा। लाइफ में 3 बजे उठना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं ज़िंदगी भर मैंने कुछ प्रायोरिटी सेट करी कि ये मुझे ज़िंदगी भर करना है। तो मैं प्रायोरिटी लूँगा कि मैं ज़िंदगी भर दौड़ूँगा, 15 मिनट हर दिन दौड़ूँगा, हर दिन कोई प्रॉब्लम हो 15 मिनट सुबह के उठूँगा या फिर शाम को दौड़ूँगा। उससे नहीं मतलब कि सुबह ये इफ़ेक्टिव होता है, क्या होता है, मैं 15 मिनट दौड़ूँगा, चाहे शाम किसी तरह टाइम निकाल कर, शाम दोपहर या फिर किसी टाइम 15 मिनट दौड़ूँगा मैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं डेली ट्राई करता हूँ, तीन दिन से मैं फर्स्ट डे चैलेंज से ट्राई कर रहा हूँ। 15 मिनट बहुत मुश्किल होते हैं करना, दौड़ना, क्योंकि 10 मिनट तक एकदम हालत मेरी ख़राब, मेरे लिए मतलब मुश्किल है। कह सकता हूँ कि मैंने 7-8 महीने जब वो चैलेंज किया था, मतलब खुद से लिया था अपने आप को बदलने के लिए, तो मैं दौड़ रहा था। बाकी मैंने कभी पहले नहीं दौड़ा है इतना। 15 मिनट मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। 10 मिनट तक लेकर जाता हूँ, फिर 5 मिनट जो बचे रहते हैं हिम्मत नहीं होती। बट मैं वही टाइमर लगा कर, बिना टाइमर लगा कर कितने राउंड मारने हैं या फिर इतने मिनट तक करना है मुझे, तो मैं किसी तरह 15 मिनट ले जाऊँ। 5 मिनट की बहुत हिम्मत बना कर लेके जाना पड़े, बस इसे 15 मिनट में बनाऊँ। और 15 मिनट जब दौड़ता हूँ ना, मेरा माइंड कितना रिलैक्स करता है मैं क्या बताऊँ। इसलिए तो मैं इसे ज़रूर करूँगा, ज़िंदगी भर करूँगा, और जो मेरे माइंड में शायद दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो दूर कर सके। फिर उसके बाद मैं 3 बजे उठना चाहूँगा ज़िंदगी भर। और अगर 3 बजे उठ गया तो मुझे पता है मैं कामयाब ज़रूर हो जाऊँगा। कामयाब इसलिए हो जाऊँगा कि सबसे पहले उठूँगा, डिसिप्लिन के साथ उठूँगा, अपना काम करूँगा, अपने प्रोडक्टिव चीज़ करूँगा, बुक रीडिंग या फिर और भी, मतलब इसके वजह से मैं बहुत सी प्रोडक्टिव चीज़ करता हूँ। जैसे मैं नहीं उठ पा रहा हूँ तो प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर पा, लेकिन वही टाइम पे उठ जाऊँ तो मैं हर चीज़ एक प्रोडक्टिव चीज़ एक सही तरीके से करूँ। और साथ में और अगर मैं 3 बजे उठ गया तो मैं अपने परिवार के लिए, सबके लिए मैं खुद ब्रेकफास्ट बनाऊँगा, क्योंकि मेरा खुद मन करेगा। मुझे पता है जब मैं उठता तो मेरा मन करता है, हाँ ऐसे कभी उठा तो मेरा फील करता है कि हाँ बनाऊँ, क्योंकि फिर अच्छा लगता है खाना भी। और मतलब हर काम करने का मन करता है, बाहर जाने का मन करता है, टहलने का मन करता है। फिर कहीं ना कहीं मेरी दिक्कत जो आ रही, यही दिक्कत आ रही कि मैंने अपना जो माइंड इसी वजह से डिस्टर्ब किया है कि मैं 12-12 घंटे, 24-24 घंटे सोता रहता था, एक कमरे में पड़ा रहता था, टहलने नहीं जाता था, निकलता नहीं था, ना ही चलता था, और डरा सहमा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, चुपचाप एकदम रहता था, हिम्मत नहीं होती किसी बात का। सिर्फ अपने जो मेरे बराबर है या फिर मुझसे जो छोटे हैं उनसे थोड़ा बहुत बात कर पाता था, नहीं घर से बात कर पाता था ज़्यादा। अभी तो ये प्रॉब्लम मैंने जो 7-8 महीने कुछ चैलेंज लेकर खुद से वीडियो नहीं बना था उस समय, लेकिन सोचा था बनाऊंगा। 75 हार्ट से उसी टाइम शुरू हुआ था और मैंने वो देखा भी नहीं था, तो मैंने वो चैलेंज देखा भी नहीं था करने। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि नहीं हो पा रही थी। सोचा नहीं, वीडियो बनाने ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप को बदलने के लिए करूँगा चीज़। तो मैंने पूरा सोशल एंजाइटी, जो मेरे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थी, मैं चीज़ों को डिटेक्ट बहुत अच्छे से मतलब एनालाइज़ बहुत करूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है तो इसका सलूशन ये हो सकता है, मैं एनालाइज़ बहुत अच्छा कर लेता हूँ। अब थिंकिंग एबिलिटी, वैसे थिंकिंग एबिलिटी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम भी है ओवर थिंकिंग, बट थिंकिंग बहुत सही भी है, बस उसी एक्शन को लो तो वही चीज़ में कामयाबी तो पा सकता हूँ। तो वही था, अगर 3 बजे अगर मैं उठ गया तो वहाँ बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहता हूँ। नो टी, मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ कभी भी, अपने हेल्थ के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करूँगा। चाय नहीं पीऊँगा, बाहर भी फास्ट फूड नहीं खाऊँगा, सिर्फ हेल्दी चीज़, दूध, ये सब चीज़ें, केला वाला खाऊँगा। बाहर खाने का मन करे तो केला खा लूँगा, लेकिन अपने आप कंट्रोल करके फास्ट फूड ये सब से दूर हो जाऊँगा। मोमोज़, हर चीज़, डिज़र्ट, ना मिठाई, ये हर चीज़ जो मीठा खाने में मुझे बहुत सही, लेकिन मीठा की चीज़ हर चीज़ में हटा दूँगा। लेस शुगर पूरा रहेगा अपने।
ना मिठाई, ना डिज़र्ट, ना केक, कोई भी ना मीठा चीज़ खाना चाहूँगा। और भी बहुत चीज़ें मैं नहीं करना चाहूँगा। मोबाइल नहीं चलाऊँ, ना मूवी देखूँगा, ना सॉन्ग सुनूँगा। और कंज्यूम मतलब थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं यूट्यूब इस्तेमाल करना पड़ेगा देखने के लिए। बाकी मैं लेस कंज्यूम करूँगा। वीडियो नहीं देखूँगा फालतू, अपना टाइम वेस्ट ना करूँगा सोशल मीडिया पे, बिल्कुल भी नहीं। और भी बहुत चीज़ करना चाहूँगा, मैं ज़िंदगी भर करना चाहूँगा, ज़िंदगी भर इंशाल्लाह करूँगा। 80 डेज सुपर हार्ड चैलेंज कर लूँ इस विंटर और डिफिकल्ट से। तो उसके बाद मैं गया, लेट हो गया तो उसको मैंने मिस कर दिया। फिर 10 बजे पहुँचा। फिर उसके बाद निबोस के बारे में आज बता रहे थे, और निबोस के बाहर काम करने के लिए निबोस ज़रूरी है जो मुझे जाना पड़ेगा। और मैंने उसको लिटरली सुनकर पता नहीं हिम्मत ही नहीं पड़ा। और एक तो इतना टफ, बहुत एग्ज़ाम टफ होता है उसका, ऑनलाइन होता है जहाँ तक मतलब बता रहे तभी एकदम। उसमें क्या होता है कि मुझे फोकस वहाँ पे कितने स्टूडेंट पता है, 200 प्लस हैं, 50 बच्चे, मेरा फोकस नहीं पता 200 में कहाँ होगा। तो उसके भी मैंने कुछ चैलेंजेस लिए हैं। लास्ट में चैलेंजेस पूरा बताऊँगा कौन कौन से और मैंने और चैलेंजेस ऐड किए हैं। तो उसके लिए मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए सोचा, फोकस करने के लिए। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, 200 बच्चे में अब वो चीज़ है नहीं, मुझे समझ में नहीं। कमेंट कर में आप बताना अगर क्या क्या मैं इस चीज़ के लिए इम्प्रूव कर पाऊँ। हाँ, फोकस पाने के लिए क्लास में बिल्कुल भी नहीं हो पाता भाई। कुछ बहुत फोकस पाकर मतलब 2-5 मिनट के लिए मतलब 2 मिनट के लिए फोकस पाकर रहता हूँ, ऐसे सुनता हूँ मतलब एकदम फोकस ध्यान करने, फिर 1 सेकंड के लिए फिर वो चीज़ फिर हट जाता हूँ, फिर बीच में होता है और कुछ समझ में बीच में ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है भाई। पता नहीं मैं वो चीज़ कंप्लीट पढ़ पाऊँगा नहीं, उससे मास्टर कर पाऊँगा नहीं, काम कर पाऊँगा नहीं, ये भी बहुत सारे सवाल हैं। वहाँ पे जाकर मेरी प्रॉब्लम की वजह से इतनी सारी दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने निबोस के बारे में सुना कि निबोस में आप बुक से मतलब वो चीज़ बुक से आती नहीं, उसमें से वो एक कहानी टाइम में लिखा रहता है। पूरा 24 घंटे टाइम मिलता है उसमें, 24 घंटे। और उसमें 24 घंटे ऐसा नहीं कि मतलब 4-5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उसमें पूरा पता नहीं पूरा 2 घंटे सिर्फ पढ़ने में लगते हैं, और सब चीज़ 2 घंटे मतलब वो एक कहानी टाइम में सेनोरी से बोलते हैं, या फिर जो एक कहानी और कहानी में क्वेश्चन मिलते हैं, हिंदी में समझते हैं, कहानी मिलते हैं, कहानी में क्वेश्चन मिलते हैं, उससे पूछते हैं, उसका जवाब देना पड़ता है। और बुक उससे रिलेटेड नहीं, उसी में से जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत चीज़ टफ हो जाती है। और उसमें सब चीज़ थिंकिंग मतलब पूरा इस्तेमाल पूरा क्या पढ़े हो, और इंग्लिश में लिखा रहता है, शायद हिंदी में रहता भी होगा, तो पूरा याद रहना चाहिए कि हाँ क्या क्या कहाँ पे था। फिर वो क्वेश्चन है, फिर या तो पूरा पढ़ो उसे, या तो फिर याद है, तो समझिए इसलिए टफ हो जाता है। कहीं से देखना नहीं है, यूट्यूब का गूगल से कहीं इस्तेमाल नहीं करना है। ऑनलाइन होते हैं तो गूगल तो मतलब घर बैठे होते हैं, तभी ये बता रहे थे। तो गूगल से बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अगर उनको उन लोग डिलीट कर लेते हैं। अगर बिल्कुल भी आ गया तो तुम्हें रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं या फिर बैन कर देते हैं, तो 5-6 महीने के लिए तुम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओ। ऐसा भी होता है, तुम सेम चीज़ नहीं कर पाते हो। एक बंदा बता रहे थे कि मतलब वो दोनों का सेम था, एक बंदे जो लिखा साथ में साथ बैठे थे, और दूसरे ने बंदे भी वही लिखा निबोस के पेपर में, तो एक का पूरा बैन कर दिया, दूसरे का तो वो फेल ही कर दिए थे। एक का पूरा बैन कर दिया 5-6 महीने के लिए, वो दे ही नहीं पाया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, और पता नहीं ये चीज़ कर पाऊँगा नहीं। अभी ये चीज़ आगे देखने वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे जब पेपर दूँगा जल्दी दूँगा ये। बाकी ये जो एडवांस डिप्लोमा कर रहा हूँ उसमें बहुत सारा फोकस ही नहीं पा रहा। फोकस के लिए सोच रहा हूँ कि बहुत एकदम लेट आता हूँ, उससे मुझे पहले जाना पड़ेगा किसी तरह हालत में, 15 मिनट पहले वहाँ पर आके बैठना पड़ेगा, तभी वहाँ भी जगह नहीं रहता है, पीछे जाके बैठना पड़ता है, इसीलिए और भी फोकस कम हो पाता है। एक तरीक़े से ये निकाल पाया कि आगे बैठ कर थोड़ा तो कंट्रोल हो पाएगा। इस 150-200 बच्चे मतलब एकदम दब जाता हूँ मैं, सवाल नहीं पूछ पाता हूँ, अपने सवाल का कोई चीज़ माइंड में रहती नहीं पूछ पाता हूँ। कोई भी नहीं पूछ पाएगा भाई, ऐसे बहुत लोग नहीं पूछ पाएंगे। 3-4 बच्चे मैं आराम से वहाँ पर, जब वहाँ पर था बस वही दिक्कत आ गई कि वहाँ पर मुझे सब कुछ समझ भी आता था, जहाँ पर जब फर्स्ट टाइम गया था वही मना करके आ गया उस लड़के की वजह से। बाकी वहाँ पे वही सर्टिफिकेट की वजह से वही उसमें दूसरा कोई दे रहे थे, पढ़ाई कुछ थोड़ा अलग डिफरेंस था उसमें, तो इस रीज़न को से बाकी वो सिमिलर है बहुत चीज़ें। तो वहाँ पर अच्छी सब कुछ समझ, जो यहाँ पर जितना वहाँ पर जितना समझ लिया ना, वहाँ पर अभी यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं है। और वो
मतलब बहुत चीज़ जानकारी भी मिल गई वहाँ पर उसकी वजह से। काफ़ी चीज़ें मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में वहाँ पर पता। और यहाँ पर पढ़ाते तो हैं लेकिन दिमाग में कुछ घुसता नहीं। 3 साल के अब क्या ही बताऊँ, डेमो लिया था खुद, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा और आगे पता नहीं सही से पढ़ पाऊँगा नहीं, इसलिए मैंने जो चैलेंज यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा। स्कूल टाइम में भी ऐसा हो रहा है कि मैं हर बार कोचिंग में जो पढ़ा हूँ स्कूल में पढ़ ही नहीं पाया। इससे ठीक तो कम फीस में कोई स्कूल का एडमिशन कराओ और जाकर कोचिंग में बढ़िया से पढ़ो। बट मैंने मनी वेस्ट किया, ना ही मैंने कुछ और भी इसमें अपने आप को बेहतर बनाया। एक होता है कि स्कूल से पढ़ के नॉलेज लो और दूसरा होता है कि स्कूल इसलिए होते हैं कि अपने आप को बेहतर बनाएंगे, डिसिप्लिन पाने के लिए, माइंड खुलने के लिए, जो मेरे कुछ भी नहीं हो शायद। सोशल एंजाइटी भी उसी में पड़ा रहा तो फोकस ही नहीं पा पाता। फिर उसके बाद डिवोर्स के बारे में सुनकर वो सब, फिर उसके बाद जुम्मा की नमाज़ के लिए निकल गए। तो जुम्मा की नमाज़ सोचा कि मतलब अभी बहुत टाइम है, मैं जाऊँ खाना वाना बना कर जुम्मा की नमाज़ पढ़ूँगा। वहाँ के एग्जैक्ट टाइम भी नहीं पता था, लेकिन फिर सोचा कि हाँ सीधा हो गया है टाइम, जाके पढ़ लेते हैं शायद। थोड़ा देर पहले, आधे घंटे पहले बैठूँगा अगर हो तो वहाँ पे जाके 12:40 पे हो गया, शुरू हो गया और 1 रकात निकल भी गया, लेट ही हो गया था। और वहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो गया, मतलब पहले थोड़ा पहुँच गया था, मतलब जब चालू हुआ तभी पहुँच गया था, फिर वजह जल्दी बनाया। फिर उसमें क्या हो गया, मैं जीने पढ़ा, क्लिप दिख रही होगी शायद, वहाँ पर सब जीने पढ़ रहे थे। वहाँ पर बीच ऊपर जगह था पढ़ने के लिए, लेकिन बीच रास्ता एकदम ब्लॉक हो गया था। फिर मैंने वो 1-2 लोग पढ़ रहे थे, अब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया, जीने पे नमाज़ पढ़ा ऐसे। तो 1-2 लोग पढ़ा तो फिर सोचा, और कहीं जगह नहीं थी, बिल्कुल नहीं जगह थी भाई, तो वहीं पर फिर पढ़ा मैं। ये भी हो गया मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद घर आया, घर में सोचा आया उस दिन तो कल आउटसाइड फूड खा ले, लेकिन आज नहीं खाऊंगा। इस तरह हिम्मत बनाकर फिर मैंने खाना, फिर मैंने क्या हुआ, मैंने बनाया अंडा बनाया। आज फर्स्ट टाइम रोटी बनाई, दिख रहा होगा शायद कि अंडा बनाया, रोटी बनाया। रोटी फर्स्ट टाइम बनाया, इसमें क्या हो रहा था, पानी ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद से रोटी भी कच्ची बनी जो भी मैंने खा लिया, पानी ज़्यादा हो गया। फिर उसमें समझ में इतना डालो, फिर बार बार थोड़ा ऐड कर रहा, वो हो ही नहीं रहा था उस तरह सूखा टाइप में। फिर उसके बाद में बेल रहा तो उसमें चपक जा रहा था, फिर उसको निकाला, फिर उसको ऐसे करके फिर रोटी ऐसे गोल गोल नहीं हो पा रही थी, तिरछा कोनी रोटी बनी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब करने के बाद फिर उसके बाद क्या हो गया, वही तो पूरा टाइम तो उस हिसाब से कर ही नहीं पा रहा हूँ ना सब कुछ। फिर इसके बाद खाना खाकर 3 बजे 3:30 बजे सो गए। 1-2 घंटे रोटी बनाने में लग गए, 2 घंटे पूरे। अंडा तो समझो थोड़ी देर में बन गया था, पहले अंडा ही बनाया, लास्ट में से बनाया था, ठंडा हो गया था। 2-3 घंटे मतलब 2 घंटे लग गए रोटी बनाने में, और वो भी कच्ची बनी, सही से वो बनी हुई ऐसी आ रही। लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और मैं एनालाइज़ भी करता हूँ, हाँ ये चीज़ दिक्कत है, ऐसे होती है। फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम और बेटर बनाऊँगा, फिर उसके बाद और बेटर बनाऊँ। रोटी बनाने की हिम्मत ही नहीं होती, इतना टाइम लगता है। इससे बढ़िया वही नॉर्मल, वही डेली जो खाता था वही खाऊँ। महीने भर से मैं वही तारी खा रहा हूँ। फिर उसके बाद कल उस दिन सोयाबीन बनाया, फिर उसके बाद आउटसाइड फूड खाया, फिर आज ये अंडा बनाया। तो हर दिन ट्राई करूँगा अपने आप को मास्टरिंग कुकिंग करना है, तो हर दिन कुछ नया डिश बनाऊँगा, तभी मास्टर कर पाऊँगा उस चीज़ में। चाय भी बनाना, मतलब ऐसे चाय बनाना था, लेकिन मैं बहुत भूल गया था चाय में क्या आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे मुझे चाय में भी बेटर बनना वाला है। मतलब ऐसे चाय तो एक तरीका होता है बनाने के लिए, लेकिन उसमें फिर धीरे धीरे हाँ समझा कि चाय पत्ती को पकाना चाहिए। ऐसे लास्ट में एकदम चाय पत्ती डाल देता, फिर थोड़ी देर में उठा लेता था। समझ में कि हाँ चाय पत्ती को सबसे पहले अच्छे से पकाना चाहिए, तो पहले चाय पत्ती पहले, फिर कभी कभी उसको फिर अलग अलग तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट करता। पहले कभी दूध डाल दे, अरे पहले कभी कभी पानी डाल के फिर चाय पत्ती डालता था, फिर इसके बाद नमक ऐसे डालकर, कॉफ़ी डालकर ऐसे, कभी वो पहले, फिर उसके बाद लास्ट में कभी दूध डालकर, बाद में थोड़ा सा पानी डालकर, कभी बिना पानी के, फिर उसके बाद कभी दूध में डालकर, फिर उसमें चाय पत्ती डालकर, ऐसे से एक्सपेरिमेंट करके बेटर किया। अभी और भी बेटर करना है, कैसे एकदम कड़क चाय कैसे और बनता है, लेकिन चाय छोड़ दे इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट। फिर और फूड भी
फिर उसके बाद फिर सो गया। फिर 5:30 बजे उठा। फिर उठने का मन ही नहीं कर पा रहा था, हिम्मत कर कर अपने आप को उठाया। थक गया था शरीर। फिर उसके बाद मैं पार्क में गया। फिर पार्क में वही 15 मिनट दौड़ा। पूरा पसीना पसीना, लास्ट टाइम पहले तो और भी हुआ था पसीना, डे 2 चैलेंज में, और आज तो और भी हो गया था। एकदम पसीना पसीना होकर 15 मिनट दौड़ो तो एकदम पूरा पसीना पसीना हो जाता है, अच्छा लगता है फिर एकदम। फिर उसके बाद मेडिटेशन की। फिर इसके बाद थोड़ा मेडिटेशन 5 मिनट पूरे तरीके से किया। फिर विलोम विलोम किया, जो सही से नहीं किया 1-2 मिनट किया। डीप ब्रीथिंग 1-2 मिनट किया। और उसके बाद एक और बचा है शायद, कोई कपालभाति किया, तो 3 मिनट इसको थोड़ा लंबा किया, 3-4 मिनट। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा स्ट्रेचिंग की। फिर इसके बाद वो सब वही आज डे 3 था। तो फिर 3 पुशअप मारे, 3 स्क्वाट मारे, 3 लंजेस मारे, 3 स्क्वाट में एक दूसरा वाला जो होता है वो उसको मारे। फिर उसके बाद ओपन जिम में गए जो पार्क में लगा रहता है। फिर उसमें सारी चीज़ किए। फिर उसके बाद घर आ गए। घर नहीं करने, फिर सबसे पहले पेट्रोल पंप पे गए। वहाँ पर अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, वहाँ पर ठंडा ठंडा पानी आता ना, घर में वाटर कूलर पे लो तो वो ठंडा नहीं रहता 3-4 दिन में। तो वहाँ पानी पिया। फिर दूध लेकर आया, दूध फिर घर पे लेकर गया। फिर दूध गर्मा कर मैंने अपने लिए दूध बनाया। अरे दूध गर्मा के दूध पिया और उसमें थोड़ा केला वाला मिला, केला डालकर फिर उसको खाया पिया उसी में। फिर इसको वहाँ पे भाई के लिए चाय बनाया। फिर उसके बाद उसके बाद नीचे गया। वो कचड़ा दिख रहा होगा, कचड़ा फिर मैं इतना इकट्ठा हो गया, 2 हफ्ते का कचड़ा इकट्ठा करके एकदम गंद मचा था। फिर इसको आज सोचा कि आज हटाऊँगा। फिर नीचे गया, कचड़ा रख कर आया। फिर उसके बाद आंटी बैठी थी और मैंने अभी तक बात नहीं किया, लेकिन फिर वही चैलेंजेस में सोचा कि मुझे अपने आप को मास्टर इन कन्वर्सेशन, मास्टर इन कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है। तो फिर मैंने फिर पूछा, फिर आंटी क्या बना रही हैं, ऐसा पूछा, कहीं कोई ज़रूरत है क्या? नहीं, हम कहा ऐसे। फिर पूछा क्या बना रही हैं। फिर ऐसे बात स्टार्ट की। आंटी ने पूछा खाना खाया तुम लोगों ने, क्या बनाते हो? हाँ, ये लोग खाना बिरयानी ले, मतलब पहले ही कहा था ये, तो अच्छा लगा मतलब सोच कर। फिर उसको मन भी नहीं था तो मैंने कहा चलो ठीक, बिरयानी लेकर ऊपर चला गया। मन करता है कुछ, तो फिर बिरयानी मिल गया, ऊपर लेकर गया। फिर उसके बाद वीडियो ऊपर, अभी खाया भी नहीं, 11 बज रहे हैं यार, अभी घर भी जाना है। वहाँ पर गेट बंद हो गया होगा, उठाना बुला कर जब बता दूँ काम पड़ गया था। फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग ऊपर गया, कुछ खाने, अभी इसको वीडियो एडिटिंग डालना कैसे डालूँगा। फिर ऊपर गया। फिर भैया थोड़ा वही वीडियो बनाया, यही बाबर क्लिप कट गई तो सर कट गया। फिर इसके बाद मोबाइल में दिक्कत आ रही थी। फिर भैया आ गया, वहाँ पर हिम्मत नहीं, फिर यहाँ पर पार्क में आना पड़ा। और यही थी वीडियो और यहीं तक ख़त्म हुई। अभी एडिटिंग करके ये डे 2 डालूँगा, इस बार डे 3 वाला डालूँगा। बाय। अभी घर पर इस वीडियो में पता चलेगा कि क्या होता है, गेट खुलता है क्या कहते हैं।